हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज हम टॉपिक करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम जो है रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, चाहे आपका वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, कैसे उनको हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम आज सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। और एक चीज़ आपने करना है, अपने फ्रेंड्स को इस क्लास के बारे में ज़रूर बताना है, क्योंकि जो बेनिफिट आप उठा पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएँ। क्योंकि जो क्लास 9 वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी पजल रहते हैं भी, उनको मैथ्स कैसे करना है और वो मैथ से जो है डरने लग जाते हैं। लेकिन डरने की नहीं बात है, क्योंकि हमने निर्माण सीरीज स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही आप ये सीरीज कंप्लीट करोगे, आपका जो मैथमेटिक्स है आप देख पाएंगे आपका जो है काफ़ी इम्प्रूव होगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा जी। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है और आज हम करेंगे बच्चा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था भी, जो रियल नंबर में हमारे क्या क्या आते हैं बेटा जी। तो रियल नंबर में हमने रैशनल नंबर पढ़े थे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है हमारा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब रैशनल नंबर को तो नंबर लाइन में देखो, कोई भी मान लिया एक नंबर लाइन है आपका, उस पे हर पॉइंट के लिए एक जगह फिक्स है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ये नंबर लाइन में बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर लाइन हमने लिया। अब इस नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी रियल नंबर है, उसके लिए यहाँ पे एक जगह फिक्स है, या एवरी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स पोजीशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब जैसे मान लिया मुझे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 7.3 ऑन नंबर लाइन, तो इजीली हम दिखा सकते हैं कि जो नंबर लाइन पे हमारा क्या होता है, नंबर लाइन पे हमारा जो है, हाँ बेटा जी, तो नंबर लाइन पे हम चेक करेंगे कि बीच में हमारा जीरो, जीरो जीरो से राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर। हो सकता है काफी सारे बच्चों को आता हो, लेकिन एक बार रिवाइज करना जरूरी है। तो ये आपका है नंबर लाइन। अब इस पे मुझे रिप्रेजेंट करना है 7.3। देखो 1 2 3 4 5 ये आपका जो इंटीजर्स है इनको तो आप कर लेंगे, लेकिन 7.3 है ये आपका रेशनल नंबर है। यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल हटाएंगे ना, तो रेशनल फॉर्म में आपका आ जाएगा। अब 7.3 का मतलब क्या है, 7 कंप्लीट है और आगे उसका 0.3 पार्ट। तो 0.3 कैसे होगा बेटा, यदि मैं इसके 10 पार्ट करता हूँ, यहाँ से यदि मैं इसके 10 पार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये मेरा क्या होगा बेटा जी, ये हमारा रहने वाला है 7.3। यानी कि 7 कंप्लीट लेके और 7 से 8 को यदि हम पूरे 1 को 10 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें 3 पार्ट लेने हैं, तो वो 7.3 बन जाएगा आपका। तो ऐसे हम 7.3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लिया आपके पास आ जाए भी, हमें जो है रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट, हाँ जी, 11/6 ऑन नंबर लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे हम जो है या तो 1/6 की फॉर्म में ले लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, इसको हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें भी, होल नंबर कितना है और हमारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कितना है। या फिर इसका इजी सा तरीका आपका रहता है, यदि हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से करें तो हम इसको कैसे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, ये 1/6। देखो नंबर लाइन पे जब भी लेना है, ये आपने जो गैप है वो इक्वल लेना है। 4/6, 5/6, 6/6 जो कि 1 होता है हमारा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये 12/6। यदि हम बेसिकली यहां से देखें बेटा, तो ये मेरा 0 है, ये 0 है, ये 6/6 ये 1 होता है, ये हमारा 1 है, और ये है 2। अब जैसे कि मैंने कहा था, यदि मैं 11/6 को लिखता हूं 1 5/6 ऐसा कुछ आ जाएगा, तो 1 तो कंप्लीट हो गया और आगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए, उनमें से 5 लेने हैं मुझे, तो ये मेरा आ जाएगा 11/6।
ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो उसको भी, हम जो है 1/6 की फॉर्म में ले लेंगे सभी को, ठीक है ना। जैसे 11/6 है तो इनको 1/6 के मल्टीपल में ले लिया, 1/6, 2/6, 3/6, और इधर हमारा होता है नेगेटिव। लेकिन ये एक चीज का ध्यान रखना है, ये गैप आपका सेम रहना चाहिए। तो ये तो बात हुई रेशनल नंबर को कैसे हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे बेटा, नंबर लाइन पे। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। अब जो इरेशनल नंबर के बारे में सबसे पहले एक चीज नोट कर लेना है, इरेशनल नंबर को डिस्कवर किन्होंने किया था बेटा, सबसे पहले तो पाइथागोरस ने किया था, हमारे मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस ने सबसे पहले जो है इरेशनल नंबर के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब जो आज की इस क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक यही रहेगा भी, जो इरेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे हम कैसे लेके आएंगे। जैसे कि इरेशनल नंबर हमारा √2 है, इरेशनल नंबर हमारा √2 है। अब हमने जो है स्क्वायर के बारे में पढ़ा है। स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, सभी साइड इक्वल होती हैं। तो ये हमारा है, ये स्क्वायर है और ये हुआ इसका डायगोनल। अब चेक कर पाएंगे, मान लिया मैं इसका एक यूनिट 1 लेता हूं इसको, और क्योंकि चारों साइड इक्वल है ये भी 1 होगा, तो इसका जो डायगोनल है ना पाइथागोरस थ्योरम से, यदि मैं यहां से लूं ABCD, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, सभी को पता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जो AC स्क्वायर है ये मेरा इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB 1 यूनिट है, BC भी 1 यूनिट है, तो 1 + 1 2 हो गया बेटा। AC क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो जो AC है वो स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि जब भी हमें इनको जो है किस में कन्वर्ट करना बेटा, इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसा बनाएंगे जिसका बेस हमारे पास होगा और परपेंडिकुलर होगा, और उसका क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर देंगे। उसका हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे पहला यही था हमारा, यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको बेटा, √2 को, मान लिया यही क्वेश्चन मेरा आ गया, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। मान लीजिए इसी को मुझे जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन में बना लेता हूं सबसे पहले, हाँ बेटा जी। तो ये नंबर लाइन हमने लिया इधर। अब जैसे कि आपको पता है ये √2 है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होने वाला है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज होने वाला है। तो इसको ऐसे फैक्टर में जो बनाने हैं भी, एक बेस बन जाए दूसरा परपेंडिकुलर बन जाए, और ऐसे लेने हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए। तो जो हमारा 2 था ना, ये हमें लेना है h², हमें लेना है p² + b²। तो ये मेरा 2 है बेटा जी, 2 किसके इक्वल होगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। और यदि मैं इसको √2 लिखता हूं तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि मुझे कैसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस क्या है, बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। तो हाइपोटेन्यूज इसका जो है क्या जाएगा, √2 आ जाएगा। चलिए अब बेस उस पर आते हैं। अब इसका नंबर लाइन हम बनाते हैं 0, ये 1, ये आपने यूनिट लेनी है, ठीक है, सेंटीमीटर उससे मत जाना, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसमें ले सकते हो, लेकिन आपने गैप सेम रखना है। -1, -2, -3, ये बन गया बेटा जी। तो अब यहां से हम चेक कर पा रहे हैं बेटा कि हमें कितना लेना है, जो बेस है वो 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है। तो ये हो गया आपका बेस, यहां तक ये बेस हो गया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये बेस हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए होगा। तो 90 डिग्री का एंगल हमें सभी को बनाना आता है, सब बच्चों को बनाना आता है। 60 और 180 के बीच में, 120 के बीच में, सॉरी 60 और 120 के बीच में ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बेटा जी 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आगे क्या करना है भी, यहाँ पे अब देखो हमारा बेस भी आ गया, 90 डिग्री का एंगल भी बना दिया। अब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 1 यूनिट है। यहाँ पे कंपास रखेंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस का आर्क लगा देंगे,
ये आर्क लगाया हमने 1 यूनिट डिस्टेंस का, इसको हम जो है ज्वाइन करते हैं बेटा जी। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये आपका क्या था 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका कितना हो गया √2। तो ये तो आपका आया स्क्वायर रूट डिस्टेंस भी, इतना स्क्वायर रूट डिस्टेंस होता है। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, इसको नंबर लाइन पे लेके आना है। तो आपने करना क्या है, यहां पे कंपास रखेंगे और इतना खोलेंगे बेटा, और एक ऐसा आर्क घुमा देंगे, ऐसे इतना आर्क घुमाएंगे, ठीक है। तो जो ये पॉइंट आया है आपका, ये वाला पॉइंट, ये सी पॉइंट है, तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट सी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो ऐसे हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा जी, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले तो हमें इसके दो पार्ट ऐसे करने हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, क्योंकि हम एक को बेस लेना चाहते हैं, दूसरे को परपेंडिकुलर लेना चाहते हैं। और जब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर होगा तो हम हाइपोटेन्यूज इजीली जो है ले सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमारे मेरे पास आ गया, हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब √3 है, तो 3 के तो कोई दो पार्ट बनते नहीं भाई जिनका स्क्वायर निकल जाता है। मान लिया इसके दो ही बन सकते हैं हमारे, एक तो 2 और 1, ठीक है। अब 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, 2 √2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हमें ये लेना है, पहले √2 डिस्टेंस हमें चाहिए। बेस हम √2 ले रहे हैं, तो पहले √2 लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिया था। 2 को हम 1 + 1 ले सकते हैं। इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से समझना है बेटा जी, इसको अच्छे से समझेंगे सब बच्चे, ठीक है। तो नंबर लाइन हम ले लेते हैं, नंबर लाइन लिया हमने, ये नंबर लाइन 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये नंबर लाइन हो गया। अब पहला काम क्या है हमारा, पहले हम इसको √2 को ढूंढेंगे। तो √2 के लिए हमारा बेस कितना है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस लेना है मुझे कितना, बेस हमें लेना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का हम डिस्टेंस लेते हैं यहां से यहां तक, ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब बी पे हमने जो है एंगल बनाना है 90 डिग्री का। बी पे एक आर्क लगाई हमने, ये पहली आर्क हमारी 60 की होती है, दूसरी 120, और दोनों के जो बीच में एंगल बनता है वो बनता है हमारा 90 डिग्री। दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। तो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल हमने बना दिया, ठीक है बेटा जी। अब यहां से क्या करना है, हमें कंपास रखेंगे इधर और 1 यूनिट डिस्टेंस इधर कट करेंगे। तो ये सी पॉइंट आ गया, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा √2 आ गया, ये डिस्टेंस हमारा √2 आया है। अब क्वेश्चन हम यहां पहुंच जाते हैं। अब हमारा क्या आ गया बेटा जी, अब हमारा डिस्टेंस ये √2 आ गया है बेस। अब मुझे करना क्या है, परपेंडिकुलर मेरा 1 लेना है, परपेंडिकुलर मुझे 1 लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 90 डिग्री, अब हमें सी पे 90 का एंगल बनाना है। अब जो सी पॉइंट है ना, इस पे 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है, ठीक है बेटा। तो सी पे हम 90 का बना सकते हैं। देखो यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, वही सेम 60 120, और दोनों के बीच में आ जाएगा 90, इन दोनों के बीच में 90 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो दोनों के बीच में 90 हम लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं इधर, ये तो ये 90 हमने ले लिया है बेटा। अब यहाँ पे कंपास रखेंगे, बेस ये हमारा √2 आ गया, ये बेस हमारा √2 आ गया बेटा जी, ये बेस, ठीक है। एंगल 90 का हमने बना दिया है। अब क्या करना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, ये इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 1 है। तो अब आपने क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे कंपास रखना है और 1 यूनिट डिस्टेंस काट देना है। ये डी पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया डी आपका, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसको यदि हम ज्वाइन करें तो ये जो डिस्टेंस आया है आपका, ये √2 आया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था,
स्क्वायर रूट 3 आया है, लेकिन इसको नंबर लाइन पे कैसे लाना है, तो इसको नंबर लाइन पे हम ला सकते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे हम लेके आए तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कंपास रखेंगे और इतना आर्क खोलेंगे इतना, और इसको ऐसे घुमा देंगे। ये नंबर लाइन को किस पॉइंट, देखो बेटा आपने ए पे रखना है, डी जितना कंपास खोलना है और ऐसे इसको रोटेट करना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, यहां पे कंपास रखेंगे और डी जितना खोलेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, ये पेंसिल आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आ गया ई। तो आपने लिखना है पॉइंट ई, पॉइंट ई रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 3। जो पॉइंट ई है वो स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे हम इनको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अब जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपकी बुक में क्वेश्चन भी दे रखा है स्क्वायर रूट 5। अब इसी के अकॉर्डिंग यदि हम करें स्क्वायर रूट 5 रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन नंबर लाइन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, तो वही सबसे पहला काम तो हमारा वही है बेटा, भी 5 के हम ऐसे पेयर करें, ऐसे पेयर करें हम 5 के, देखो 5 के हमें ऐसे पेयर करने हैं जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो 4 + 1 लिया मैंने, तो 4 हमारा स्क्वायर है 2 का, 1 स्क्वायर है 1 का। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाते हैं, अब नंबर लाइन बनाते हैं बेटा। अब नंबर लाइन हमने बनाया, वही सेम, बीच में 0 हमारा आ गया, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर -1 -2, ये हमने ले लिया इनका। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पे क्या है, बेस कितना लेना है, बेस जैसे कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बेस हमें 2 लेना है। तो बेस को हम 2 लेते हैं इधर, तो यहां से मैंने जो है बेस लिया बेटा जी 2, ये 2 यूनिट ले लिया बेस ए बी। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, तो यहां पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। एंड आई होप आप सब बच्चों को 90 का एंगल आता है। नहीं आता बनाना तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं अलग से बता दूंगा आप लोग। ठीक है, शर्माना नहीं है किसी भी चीज से, हर चीज क्लियर करके चलना है, यही हमारी क्लास की खासियत होगी। भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ करवा दिए क्वेश्चन एनसीईआरटी के करवा दिए, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि हम 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को नहीं आता तो वो भी आपको करवाएंगे बेटा। ठीक है बच्चे, आपका हर कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब जैसे यूनिट, अब हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1, यहाँ पे कंपास रखेंगे बेटा, यहाँ बी पॉइंट पे कंपास रखेंगे और 1 यूनिट का डिस्टेंस काट देंगे, ये सी पॉइंट आ गया। इसको आप जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, जैसे टेक हम जो है पहले क्या करेंगे, डिवाइड स्क्वायर रूट 5 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 विच इज स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 1। अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट सी आ गया है। अब इसको लेके आना है हमें, इसको हम बना सकते हैं बेटा जी। अब इसको मिलाएं, क्या हो गया, ये पूरा ही उड़ गया। हाँ भाई, पूरा ही उड़ गया। चलो इधर से ले लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेटा जी, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया बेटा जी, सी पॉइंट। थोड़ा ऊपर मिला दिया मैंने, वेट, यहाँ पे कटेगा, जहां पे इसने इसको काटा है वहां पे मिलाएंगे। ठीक है, ये चलो, तो ये सी पॉइंट आया है। अब इसको नंबर लाइन पे लेके आना है, वही कंपास हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे हम कंपास रखेंगे बेटा जी, यहाँ पे हम कंपास रखने वाले हैं, इस पॉइंट पे सी जितना खोलेंगे और ये आर्क हम लगा देंगे। अब ये इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो पॉइंट डी है ना, पॉइंट डी रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया ना इजी। तो सभी क्वेश्चन आप ऐसे ही जो है इसके बना सकते हो बेटा। इसके काफी क्वेश्चन है जो आप बना के देख लेना, जैसे स्क्वायर रूट 13 है, स्क्वायर रूट 10 है, चलो 10 है, ठीक है,
इसके बाद एक स्क्वायर रूट 50 भी इसमें आ जाता है कई बार। ठीक है, ये बना के देख लेना बेटा, इनको आप बना के देख लेना, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इन सबको भी बना के देखना, ठीक है। 13, स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 50, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने बना के देखना है बेटा। ओके बच्चे, हाँ बेटा जी, तो इन सबको आप बना के देख लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज आपकी साथ साथ करते रहेंगे ना तो बेटर रहेगा। जैसे अब एक्सरसाइज 1.2, 1.1 हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप अपना सिलेबस अच्छे से करना चाहते हो तो कंटिन्यूसली मतलब रेगुलर वीडियो आप चेक करें अपने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब मैंने पहले भी बोला था भाई ये आपके ट्रू फॉल्स है, ऐसा कह के नहीं छोड़ना आपने। ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब बैक एक्सरसाइज कह सकते हो आप। बैक एक्सरसाइज जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अभी मैंने क्या कहा था भाई, जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर, जैसे आपकी क्लास है, एवरी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज अ बॉय, ऐसा तो नहीं है, वो गर्ल भी हो सकता है। तो रियल नंबर में दोनों हो सकते हैं, रियल नंबर में रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है भी, जो रियल अच्छा ये तो ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्स यदि कोई कहे ना, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो वो फॉल्स आ जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर में जो इरेशनल पार्ट भी हमारे रियल होते हैं और जो रैशनल नंबर है वो भी रियल होते हैं, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। हाँ जी, तो सभी जो पॉइंट है वो स्क्वायर रूट m की फॉर्म में होते हैं, जहां पे m हमारा एक स्क्वायर रूट m एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। अब नंबर लाइन पे तो हमने देख लिया था वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होता है। जैसे 4 है 2 है, वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ओके बेटा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो भी। जैसे स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 9 है, स्क्वायर रूट 16 है, स्क्वायर रूट 25 है। तो स्क्वायर रूट 4 हमारा 2 होता है जो कि रेशनल है। स्क्वायर रूट 9 3 होता है, वो भी रेशनल है, वो भी रेशनल है ना। ये 4 होता है, ये भी रेशनल है, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट 5, ये भी रेशनल है। तो आपने क्या करना है, इफ नॉट बोला ना, ऐसा नहीं होता भी सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, रेशनल भी होता है। जैसे कि 4 है, एग्जांपल आपको देने थे, 3-4 एग्जांपल आप इसके दे सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। so that square root can be represented on the number line, how square root 5 can be represented on number line, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी रूट 5 को हम कैसे जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने अभी किया है बेटा जी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं जो कि काफी काम आएगी, आपके टीचर आपको करवाने भी वाले हैं और आज मैं इसको करवा देता हूं। क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाते हैं। हाँ जी, क्या है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद पॉइंट O एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP डैश ऑफ द यूनिट लेंथ, मतलब उसका डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू OP डैश ऑफ यूनिट लेंथ। नाउ draw a line segment P2 P3 perpendicular to OP2, then draw a line segment P3 P4 perpendicular to OP3. Continuing this process, you can get the line segment Pn-1 Pn by drawing a line segment of unit length perpendicular to OP n-1. In this manner, have created the points P2 P3 P4 और Pn-1 तक ही आ जाएंगे and join them to create a beautiful depicting, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा आपका जो है ऐसा ऐसा आपका एक क्या बन जाएगा बेटा जी, ऐसा ऐसा आपका एक पैटर्न बन जाएगा। उस पैटर्न को अभी बनाते हैं, इसी पैटर्न को अभी हम बनाने वाले हैं, ठीक है।
इसी पैटर्न को हम बनाएंगे। तो देखो कैसे करना है। पहले बोला इसने, पहले हम 1 यूनिट डिस्टेंस लेते हैं। पहले हमने लिया 1 यूनिट डिस्टेंस। ध्यान रहे आपका जो डिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए। 1 यूनिट डिस्टेंस हमने लिया, 1 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं बोला इसने, ऐसा ले लेना जिसको लेने में आपको दिक्कत ना आए। चलो ओपी बोला इसने, पहले ओपी लिया। अब इसने क्या बोला था, यहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां पे एक लाइन हमने ली थी परपेंडिकुलर, इस पे एक लाइन जो है परपेंडिकुलर हमने लिया। 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। ये 90 का एंगल हमने बनाया और इस पे 1 यूनिट डिस्टेंस काट दिया PP1। ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया बेटा जी। तो इसको मैंने ज्वाइन किया, ये आ गया। अब यहां पे फिर से P जो ये हमारा PP1 है, इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सब बच्चे ध्यान से सुनना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना मेरे बच्चे। अब यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और कितना काटना है इस पे भी PP, ये हमारा 1 यूनिट डिस्टेंस काटना है। तो P1 P2 इसको हम ज्वाइन करते हैं बेटा जी, इसको हम ज्वाइन करते हैं इधर। तो ये है मेरा आ गया जैसे। अब नेक्स्ट, अब यहां पे फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहां पे फिर से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया बेटा इस लाइन सेगमेंट पे। ऐसे हम जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इस पे, ठीक है। और कितना डिस्टेंस लेना है, ये थोड़ा सा अजीब बन गया ना, इस लाइन पे बनाना है आपको। ये 90 डिग्री आपने इस लाइन पे बनाना है बेटा, इस लाइन पे। तो ये तो 90 नहीं हुआ ना, थोड़ा सा नीचे चला गया है, तो इसको थोड़ा सीधा करते हैं। तो ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनने वाला है, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ बनने वाला है। थोड़ा सा इसको और इधर लेते हैं, बस ये 90 डिग्री बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे कंपास रखेंगे बच्चे और 1 यूनिट डिस्टेंस फिर से काट देंगे। 1 यूनिट डिस्टेंस, ये P3 आ गया। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं बेटा। ये हमने ज्वाइन किया P3 को O के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है बेटा OP3। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे। तो 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाएंगे, तो इस पे 90 डिग्री का एंगल फिर से बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो 90 का एंगल बना देते हैं इस पे। ये 90 हो गया इस पे बेटा। और कितना काटना है, 1 यूनिट डिस्टेंस इस पे कट करना है। तो यहाँ पे कंपास रखेंगे बेटा और 1 यूनिट डिस्टेंस इस पे कट कर दिया। तो ये मेरा P3 था, ये P4 आ गया। अब इसको ज्वाइन कर लेना है। किसके साथ ज्वाइन करेंगे इसको, इसको ज्वाइन कर लेंगे हम इसके साथ। अरे ये पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। हाँ जी, ये इसके साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही अब इस पे हम जो है यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इधर इस पे 90 डिग्री का एंगल हम बनाएं, तो ये 90 हो गया हमारा। अब इस पे भी 1 यूनिट डिस्टेंस आपको कट करना है, 1 यूनिट डिस्टेंस। यहाँ पे कंपास रखेंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस इधर कट करेंगे बेटा। तो ये P5 आ गया हमारा और इसको ज्वाइन करते हैं O के साथ। हाँ जी, ऐसे ही अब P5 आया है, OP5, इस पे फिर से 90 का एंगल बनाएंगे, इसे फिर से 90 का एंगल बनाएंगे बेटा, इससे फिर से 90 का एंगल हम बनाते हैं ऐसा, ठीक है। और 1 यूनिट डिस्टेंस इस पे कट करते हैं। 1 यूनिट डिस्टेंस कट किया तो ये P6 हो गया। इसको हम ज्वाइन करेंगे बेटा, इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हम ज्वाइन करते हैं ओके साथ। तो ऐसे प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो आप चेक कर पाएंगे, ये हमारा स्क्वायर रूट 2 था, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये स्क्वायर रूट 4 है, ये स्क्वायर रूट 5 है, ये स्क्वायर रूट 6 है, ये स्क्वायर रूट 7 है। तो ऐसे आप पूरा स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हैं बेटा जी। तो आपने 10 तक बना लेना है इसको, आप इसको 10 तक बना सकते हो बेटा।
ठीक है, तो ऐसे हम स्क्वायर रूट स्पाइरल इसका बना सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका टॉपिक था बच्चे। तो ये आपने बना के देखना, ये आपका एक्टिविटी है, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको बना के जरूर देख लेना बेटा किसी ड्राइंग शीट पे। तो किसी ड्राइंग शीट पे आप इसको बना के देख लेना। ठीक है बेटा जी, तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो टॉपिक है रियल नंबर और नंबर लाइन अच्छे से क्लियर हो गया है। बाकी ये क्वेश्चंस आपने बना के देख लेने हैं जो मैंने आपको बताया था। स्क्वायर रूट 13 है, स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट 50 है, इनको भी एक्स्ट्रा में आप बना लेना। ठीक है बेटा जी, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। और दूसरा, रेगुलर रहना है बेटा, यदि आपको अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।